झारखंड में अगले महीने राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होने हैं। इन 2 सीटों के चुनाव पर सभी राजनीतिक दलों की नजरें टिकी हुई हैं और इस बीच राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका भी जाहिर होने लगी है। देखिए खास रिपोर्ट। पहली बार नहीं है जब हॉर्स ट्रेडिंग की बात सामने आ रही है, बल्कि 2016 में भी राज्यसभा चुनाव के दौरान झारखंड में हॉर्स ट्रेडिंग का मामला सामने आया था। अब जब बारी 2026 में राज्यसभा चुनाव की है, तो इस दौरान भी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रदीप बालमूचु ने हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना जाहिर की है। उन्होंने बड़े उद्योगपति के साथ सूबे के मुखिया और बीजेपी के बीच गठजोड़ होने की गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी के सांसद रिटायर हो रहे हैं, उन्होंने ये इच्छा जाहिर की लगता है कि अब हम लोग फिर से बीजेपी के माध्यम से फिर से राज्यसभा पहुँच गए। ये कहीं ना कहीं बीजेपी के और भी नेता हैं, मैंने कहने का बीजेपी पार्टी में हलचल हो रही है कि किसको उम्मीदवार बनाया जाए, किसको नहीं उम्मीदवार बनाया जाए और कौन किसको देने से क्या होगा, वो लोग ये सब विचार कर रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि देखिए कि बीजेपी के पास 21 आंकड़े हैं, 21 विधायक हैं और 21 के बाद वो किस तरह से सोच सकता है कि वो एक सीट राज्यसभा का उसको मिल जाएगा, असंभव है। पर इसके बाद भी ये चर्चा है तो कहीं ना कहीं कुछ तो बातें हैं। और जो मेरी जानकारी है कि एक बड़े उद्योगपति इसके पहले भी वो 2 बार सांसद रह चुके हैं। एक है कि रिलायंस के प्रतिनिधि हैं, रिलायंस का वो जो ग्रुप है उसके वो प्रतिनिधि हैं नथवानी जी। इसकी चर्चा बड़ी जोरों से चल रही है। दूसरी ओर कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव भी इन बातों को मानते हैं कि कांग्रेस के पास अकेले राज्यसभा जाने के लिए नंबर्स नहीं है। निश्चित रूप से कांग्रेस को झारखंड मुक्ति मोर्चा के मदद की जरूरत होगी, लेकिन पार्टी लाइन से अलग होकर किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के पास भले ही संख्या बल नहीं है, लेकिन गठबंधन दल के सहयोग से राज्यसभा जा सकते हैं। कहा कि प्रदीप बालमूचु का बयान पार्टी लाइन से इतर है, उन्हें इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। कांग्रेस का प्रयास है कि हमारे हिस्से में 1 सीट है, लेकिन कांग्रेस अकेले सामर्थ्यवान नहीं है कि उस सीट को जीत सके। तो कांग्रेस प्रयास करेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा से सीट मांगने का, फिर बातचीत होगी। बातचीत में कई तरह के डील होते हैं, कई तरह की चीज़ें समझौता होता है। कौन क्या बोलता है, पार्टी की ओर से कोई ऑथराइज्ड व्यक्ति बोले जाके कहे चीज़ों को कि नहीं पार्टी ने जैसे हमें ऑथराइज कर दे और हम जा कर के बोले, तब अभी तो हम पार्टी के जैसे विधायक दल के नेता के होने के नाते आपको कह रहे हैं, यह पार्टी का निर्णय नहीं है। बड़े नेता लोग हैं, बड़ी बातें करते हैं और उनके समझ में कोई इस तरह का संज्ञान में बात आई होगी। हम समझते हैं कि ये हमारे नेतृत्व के ऊपर सारी चीज़ें निर्भर करती है और समय आने पर नेतृत्व फैसला लेगा। ये कोई मांगने और देने की चीज़ नहीं है। हम बराबर के हिस्सेदार हैं और हमारे चारों साथी अहम हैं उसमें, चाहे वो जेएमएम हो, चाहे वो माले हो, चाहे राजद हो, सब लोग हमारे साथी हैं। सबसे मिल बैठ करके फैसला होगा। हम मांगे क्यों और वो देने वाले कौन। इधर प्रदीप बालमूचु द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि इन बातों का जिक्र केंद्रीय नेतृत्व को करना चाहिए और फैसला उनके हाथों में है। साथ ही कहा है कि इस मसले पर टीका टिप्पणी करना सही नहीं है। अब देखिए, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जो बातें केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर होनी चाहिए, वो बातें कुछ ऐसे लोग कह देते हैं जिन पर टीका टिप्पणी करना भी उचित नहीं है, क्योंकि ये सांगठनिक जिम्मेवारी यदि किसी पर है तो उसी को बात करने से शोभा देता है। अन्यथा राजनीतिक वाचालता तो सबको करना आता है, तो इस पर कोई ध्यान भी नहीं देता है। इस पूरे मामले पर बीजेपी भला कैसे चुप रहने वाली है। बीजेपी ने प्रदीप बालमूचु को निशाने पर लेते हुए कहा है कि जब वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे तो चुनाव के दौरान टिकट की कैसी खरीद बिक्री हुई सभी जानते हैं। साथ ही कहा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय नेतृत्व का फैसला ही अंतिम होगा। प्रदीप बालमूचु कांग्रेस पार्टी में ऐसे नेता हैं जो लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष रहे और उनके कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी का भट्टा बैठ गया। टिकट बेचने से लेकर के पद बेचने के आरोप उस आदमी पर हमेशा लगते रहे हैं। इसलिए जाहिर सी बात है, ऐसे व्यक्ति को हमेशा लगेगा कि भाजपा भी ऐसा काम करेगी। लेकिन जहां तक भाजपा का सवाल है, मैं आपको बता दूं,
राज्यसभा जो लोग जाते हैं राष्ट्रीय मुद्दों को रखते हैं, और इसलिए हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता, प्रदेश स्तर के नेता, जब राज्यसभा चुनाव का यहाँ पर अनाउंसमेंट होगा तो सही फैसला सही समय पर लिया जाएगा और आपको मीडिया के सामने बता दिया जाएगा। अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी है हमारे। तमाम राजनीतिक बयानबाजियों के बीच सबकी निगाहें अगले महीने होने वाले राज्यसभा चुनावों पर टिकी हुई है। हालांकि झारखंड का इतिहास रहा है, यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग होते रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना, चूंकि बीजेपी के पास अगर राज्यसभा जाने के लिए 3 विधायकों का समर्थन जो है वो चाहिए, जो उनके पास नहीं है। तो ऐसे में देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के बाद बीजेपी का कोई प्रत्याशी राज्यसभा जाएगा या फिर दोनों ही सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी राज्यसभा जाएंगे। सहयोगी नीरज के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, रांची।